नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 पर क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुना और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। गुना की शुरुआत करते हैं। जो डर गया समझो मर गया, ये फेमस फिल्मी डायलॉग आप सबने सुना ही होगा, लेकिन अब ये डायलॉग क्राइम के ऐसे केसेस पर भी लागू हो रहा है जो इन दिनों भारत में आम है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की। लोगों को डराकर उन्हें झूठी धमकियां देकर इस कदर मजबूर किया जाता है कि वो अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। ताजा मामला सामने आया है न्यायधानी बिलासपुर से, जहां पॉर्न देखने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों की ठगी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पॉर्न के नाम पर धमकी, सिक्योरिटी गार्ड को बनाया टारगेट, फर्जी अधिकारी ने फिर किया हाथ साफ, एक और डिजिटल अरेस्ट, फिर एक शिकार। बिलासपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने उसे मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर डराया, उसके खिलाफ केस दर्ज होने का झांसा दिया, जिसके बाद उसे डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर किश्तों में 4 लाख रुपए वसूल किए। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सकरी निवासी दिलीप तिवारी निजी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड है। उसके मोबाइल पर कुछ समय पहले अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए गार्ड पर अश्लील वीडियो देखने के आरोप लगाए। कहा कि उसके खिलाफ केस दर्ज है और उसको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। फर्जी अधिकारी की बातों को सुनकर दिलीप डर गया, जिसका फायदा उठाकर जालसाजों ने उससे रुपयों की डिमांड की। गार्ड ने किश्तों में जालसाजों के बताए खाते में करीब 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी साइबर ठग उससे और रुपयों की डिमांड करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड दिलीप तिवारी ने साइबर ठगों को अफसर समझकर रुपये देने के लिए रिश्तेदारों और परिचितों से कर्ज लिया, जिसके बाद वो और कर्ज के लिए गिड़गिड़ाने लगा। रिश्तेदारों ने जब उससे रुपयों के संबंध में जानकारी ली तो वो गोलमोल जवाब देता रहा। उसकी बातों पर रिश्तेदारों को भरोसा नहीं हुआ, तब उस पर दबाव डालकर पूछताछ की, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने पूरी बात बताई। दिलीप की बातों को सुनकर रिश्तेदारों ने उसे साइबर ठगों को पैसे देने के बजाय पुलिस से शिकायत करने की बात कही। उनके कहने पर सिक्योरिटी गार्ड थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सकरी थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गार्ड के खाते से ट्रांसफर हुए 2 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। बाकी के 2 लाख जालसाज अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर चुके थे, लिहाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्राइम डेस्क, आईबीसी 24। शादी के वक्त 7 फेरे लेते समय भिलाई में रहने वाली मुकेश और कुलेश्वरी ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। उन्होंने अपनी कसम पूरी भी की और कल रात कसम निभाकर दोनों एक साथ दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन ये सब उनकी मर्जी से नहीं हुआ। इसके पीछे एक अपराधी है जो फिलहाल फरार है। इधर भिलाई के लोगों में आक्रोश है और मृतक के परिजनों में दुख है। देखिए। सड़क हादसे मतलब की मौत को सीधा न्योता। भारत में सड़क हादसों में हर साल औसतन 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। इन हादसों के पीछे कई बार वजह लापरवाही से वाहन चलाना होती है और कई बार दूसरे वाहन चालक या ट्रक ड्राइवर्स की लापरवाही सड़क पर आम लोगों के मौत का कारण बनती है। भिलाई में भी एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। 2 महीने पहले कोहका निवासी मुकेश और कुलेश्वरी की शादी हुई थी। दोनों खुश थे, न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। दोनों रविवार की रात अपने रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने गए थे, लेकिन वहाँ से खुशी खुशी लौटते वक्त उनके साथ जो अनहोनी हुई उससे अब पूरे शहर में आक्रोश है। खाना खाकर वापस लौटते वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्कूटी में ये उनका आखिरी सफर होगा। घर वापस लौटते वक्त मुकेश और कुलेश्वरी को तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने खुर्सीपार ITI के सामने ठोकर मार दी। दोनों को कुचलते हुए ट्रक चालक वहां से भाग खड़ा हुआ। सिर पर चोट लगने की वजह से दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। इधर नेशनल हाईवे पर हुई इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश बढ़ गया और वहां पर चक्का जाम की स्थिति बन गई। किसी तरह पुलिस ने हालात पर काबू पाया और शव को मर्चुरी भेजा। सोमवार की सुबह दोनों का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपा गया।
हादसे में टूट चुके मुकेश के भाई अशोक के पास अब कहने को कुछ लफ्ज नहीं है। उन्हें अब सिर्फ पुलिस से यही उम्मीद है कि किसी तरह वो ट्रक चालक पकड़ा जाए और उसे उसके किए की सजा मिले। भाई और बहू कल बड़ी मम्मी के यहाँ कुर्सी पर गए थे, तो वहां से खाना पीना खा के रात को 9 बजे निकले हैं वापस आने के लिए। तो जस्ट कुर्सी पार से आगे इन लोग बढ़े हैं सुपेला की तरफ आने के लिए, तो वहीं तेल्हा नाला के पास कोई गाड़ी वाला इनको ठोक दिया। दोनों का वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। सर पे दोनों का सर में चोट लगा है, सर डैमेज हो गया दोनों का। ये तो रही बात मुकेश और कुलेश्वरी की, लेकिन हर साल हर दिन भारत, छत्तीसगढ़ और तमाम शहरों में बेतरतीब चल रहे ट्रकों की चपेट में आने से कई परिवार उजड़ जाते हैं, कई मौतें होती है। वारदात के बाद ट्रक ड्राइवर्स को सजा होती है, लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं। जरूरत है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों को दुरुस्त करने की और उनका पालन करवाने की, जिससे ऐसे हादसों में कमी लाई जा सके। क्राइम डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश के शहडोल में धक्का लगने का विवाद इतना बढ़ गया कि 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। युवक ताजिया देखने घर से निकला था, जहां युवकों ने चाकू से हमला कर एक युवक को अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। यह मामला शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती का है। 19 वर्षीय देवराज वशंकार मुहर्रम का ताजिया देखने घर से निकला था। भीड़ होने के कारण मृतक देवराज एक युवक से टकरा गया और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों युवकों ने मिलकर मृतक देवराज को चाकू से गोद दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में देर रात मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और वहीं इस घटना से आहत परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध भी किया। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त इंदिरा चौक में शव रखकर विरोध में बैठ गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और अब पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ अपराध कायम कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस में संबंधित उप निरीक्षक के द्वारा घायल से पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम देवराज वंशकार है। वो अपने दोस्तों के साथ करबला से ताजिया देखकर लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते में किसी एक लड़के को धक्का लगने से उन दोनों 2 युवकों के बीच में विवाद हुआ। इलाज के दौरान देवराज की मृत्यु हो गई। इसमें 3 युवकों को चिन्हित किया गया है और उसमें 2 युवक जो है आरोपी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लव ट्रायंगल के मामले में हत्या की वारदात में फरार आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया गया। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते 24 जून को कोंडागांव के नगरपालिका चौक में भूपेश यादव की हत्या कर फरार चल रहे विजय कुर्राम को पुलिस ने छेरी बेड़ा के जंगलों से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। विजय कुर्राम और दिनेश्वरी यादव के बीच बीते 5-6 सालों से प्रेम संबंध था, लेकिन आपसी विवाद के कारण दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। इस दौरान दिनेश्वरी की नजदीकी भूपेश यादव से बढ़ने लगी और 23 जून की रात भूपेश दिनेश्वरी से मिलने उसके घर पहुंचा। यह बात जब विजय कुर्राम को पता चली तो वो 24 जून की रात दिनेश्वरी के घर पहुंचा। उसने दिनेश्वरी को जबरन ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर विजय ने भूपेश पर चाकू से सीने पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक व्यक्ति के द्वारा एक त्रिकोणीय प्रेम संबंध के मामले में अपनी प्रेमिका के आशिक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसके वो फरार घोषित हुआ था। और इसके बारे में लगातार कोंडागांव पुलिस के द्वारा पता तलाश किया जा रहा था और काफी मशक्कत के बाद और साइबर और टेक्निकल टीम हमारे लड़कों के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसको कल दिनांक को गिरफ्तारी की गई। भोपाल के ऐशबाग इलाके में ट्यूटर पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर आता था और मौका देखते ही उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच रखी थी। इसी आधार पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। और इतना ही नहीं, आरोपी शहादत मिर्जा ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फरियादिया पीड़ित महिला ऐशबाग थाने आई जिस अपने पति के साथ, और उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर उनके घर पे आता था, वो मौका देखकर उस महिला के साथ उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया है।
महिला के द्वारा अपने पति को ये बात बताई गई है 5 तारीख को, और 6 तारीख को महिला ने आकर थाने में अपने पति के साथ ये रिपोर्ट करवाई है। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बीते महीने राजा रघुवंशी हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। जिस तरह से सोनम ने राजा को हनीमून पर ले जाकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उससे पूरे पुरुष और पति समाज में खौफ फैला हुआ है। इस हत्याकांड के बाद से लगातार पतियों की हत्या की खबरें सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री के बाद डर का माहौल अब लगातार फैलता ही जा रहा है। तो अब लोग अपने वैवाहिक रिश्तों में हो रहे धोखे और तनाव को लेकर जाहिर सूचना जारी करने लगे हैं। राजा सोनम केस से डरे एक पति ने अपनी पत्नी के अफेयर की सार्वजनिक जानकारी को जाहिर सूचना के तौर पर प्रकाशित करवाया। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसकी पत्नी का अफेयर बीते 7 सालों से सचिन साहू नामक व्यक्ति से चल रहा है और इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकियां मिल रही है। युवक से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। राजा सोनम केस के बाद अब लगातार जो खौफ है पतियों में वो नजर आने लगा है। इस वक्त हम इंदौर में हैं और एक जाहिर सूचना इंदौर के अखबारों में चर्चाओं में बनी हुई है, जो कि एक व्यक्ति हैं इंदौर के, उनके द्वारा ही दी गई है। और दीपक साहू जिनने ये जाहिर सूचना दी है अपने पत्नी और उसके प्रेमी के लिए, वो हमारे साथ मौजूद है। दीपक, एक जाहिर सूचना जो है वो हमने देखी है, ये जाहिर सूचना क्यों दी गई है और क्या पूरा मामला आ रहा है? सर, मेरी पत्नी के और सचिन साहू के अवैध संबंध हैं 7 सालों से। तो सर, मेरे को हमेशा मेरी पत्नी कहती है तुमको हम मार देंगे, काट देंगे, तुम अभी हमको पहचानते नहीं हो। सर, मैं अपने खुद के घर में रात में 8 बजे जाने की जगह रात में 1-1 बजे पहुंच रहा हूं कि ऐसा नहीं कोई आदमी मेरी जासूसी करके मेरे बच्चे को मार दे या मेरे को मार दे। जाहिर सूचना देने की नौबत क्यों आई? क्या जाहिर सूचना देने मेरे को अपनी जान का डर लगने लगा है बहुत ज़्यादा। मतलब ये मेरी हत्या और मेरे बेटे की हत्या कभी भी हो सकती है। सचिन साहू बहुत बड़ा बदमाश है और वो कभी भी हम लोगों की हत्या करा सकता है। बेटे को लेकर के भी क्या मारपीट होती थी घर में, ऐसी कोई जानकारी? मेरी वाइफ मेरे बच्चे को मारती थी, बहुत मारती थी और कहती थी कि अगर तुम बताया कि बेटा कि तुमने किसी को बताया तो हम तुम बाप बेटे को जान के इससे मार देंगे। जाहिर सूचना जब आपने दी अखबारों में, उसके बाद से पत्नी ने क्या बोला आपसे? कुछ उसका रिएक्शन आया? मैंने पत्नी से कहा 2 घंटे बात की थी। पत्नी का एक ही कहना है, मेरे को 6 महीने का समय दीजिए। सर, आप बताइए इतना बड़ा मैटर होने के बाद कौन समय देगा? मैंने अभी अपनी पत्नी को बोला कि देखो जो हुआ, तुमसे जो गलती हुई, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, क्या हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो हमारे साथ दीपक साहू थे। दीपक साहू ने एक जाहिर सूचना दी है अखबारों में और उस जाहिर सूचना जो है इंदौर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसमें कि उन्होंने अपने पत्नी और उसके प्रेमी को लेकर के कई बातें कही हैं और कहा है कि अब मुझे सब जो इंदौर में सोनम हत्याकांड हुआ है उसके बाद से मुझे भी डर लगने लगा है और घर जाने में भी अब मुझे डर लगता है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। और अब गुना में बात करेंगे ऑनलाइन ठगी की। ऑनलाइन ठगी के बाद सुसाइड का मामला सिवनी से सामने आया है। दरअसल जिले के डुंडा सिवनी थाना इलाके की रहने वाली 2 युवतियों के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। धोखाधड़ी से परेशान दोनों युवतियों ने जहर खा लिया और इसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां एक युवती ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। युवती की नाजुक हालत को देखते हुए उसे महाराष्ट्र के नागपुर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है और ऑनलाइन ठगी के आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। कि 2 अज्ञात युवतियों के द्वारा, जिसमें से एक बालिग है एक नाबालिग है, इनके द्वारा एक को कोई अज्ञात जहर का सेवन किसी कारणवश कर लिया गया है। ये कुछ ऑनलाइन पैसे के ट्रांसफर को लेके वो घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है। बच्ची यह संभवतः उस दवा में थी कि वो पैसे परिजनों को भुगतान कर रहे होंगे, इसके चलते वो जहर का सेवन कर लिया गया है। एक युवती की मृत्यु हो गई है और एक अभी अग्रिम उपचार हेतु नागपुर के लिए रेफर है। पुलिस में जांच आगे जारी है। दुर्ग जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से एक बड़ा मामला सामने आया। यहां एक अपचारी बालक के साथ इसी संस्थान की परिवीक्षा अधिकारी ने अनाचार घटना को अंजाम दिया है। यौन उत्पीड़न से तंग आकर अपचारी बालक निरीक्षण में आने वाले अधिकारियों को लगातार शिकायत करता रहा।
लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कोर्ट ने संज्ञान में सामने आया है कि बाद में महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुलगांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार सूर्यवंशी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत की तस्दीक किए तो हमको घटना होना प्रतीत हुआ, जिस पे हमने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको संज्ञान में लेकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इधर बिहार के पूर्णिया जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। ये घटना पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के टेटगामा गांव की है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को पहले पीट कर अधमरा कर दिया गया और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें जलकर 5 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल पुलिस ने एक छात्रा की शिकायत पर उसके दोस्त के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया। पीड़िता के मुताबिक वो एक प्राइवेट कॉलेज में BHMS की पढ़ाई कर रही है। उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले युवक ने बर्थडे पार्टी के बहाने उसे घर बुलाया, फिर बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने धमकी देकर उसके साथ अलग अलग जगह पर रेप किया और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल एक फर्स्ट ईयर पास आउट एक लड़की रातीभर थाने में आई थी, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ उसी कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ने वाला एक लड़के ने 15 मई को उसे बताया था कि कोई बर्थडे पार्टी करनी है, तो घर पे बुलाया था अपने। 16 मई को वो लड़की उस लड़के के रूम पे गई है, जहाँ पर उसके द्वारा अकेली होकर उसके साथ बलात्कार की घटना की गई है। कल पेरेंट्स के साथ थाने आकर उनके द्वारा इस तरह का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर रातीभर में तत्काल संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसी के साथ गुनाह में इतना ही। कल फिर लौटेंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।